घर में 16 साल का एक छोटा देवर था जो सबका लाडला हुआ करता था। उसे मुझसे बहुत लगाव था और वो मुझसे बहुत मजाक किया करता था। मैं भी उसे बच्चा समझकर गले से लगा लेती थी। एक दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, जहां से उन्हें शाम तक वापस आना था, लेकिन रास्ते में तेज बारिश होने के कारण वो वापस ना आ सके। उन्होंने मुझे फोन कर अपने भाई अंकुश को मेरे कमरे में ही सोने को कहा। फिर जैसे ही हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो अचानक ही उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को आज दूसरा ही दिन था। हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा देवर अंकुश भी मेरी सास के पास ही बैठा था और मुझे छुप छुप कर देख रहा था। वो मेरे सामने बहुत शर्मा रहा था। खैर कुछ देर बाद मेरे पति अशोक भी कमरे में आ गए। उनके आते ही सब धीरे धीरे उठकर चले गए क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका था। थोड़ी सी बातें करके हम दोनों भी सो गए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी ससुराल में भी अभी तक सब अच्छा ही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे। अब तो सब लोग और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और मेरा देवर अंकुश भी मुझसे बहुत मजाक किया करता था। पूरा दिन मेरे पीछे पीछे ही रहता और बहुत बातें करता। मैं भी उसकी बातों पर हंसती रहती और घर का काम भी निपटा लेती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, तो मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो उसने घबराकर एकदम टीवी बंद कर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो मुझे देखकर टीवी ही बंद कर दिया। वो बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे पता लगाना था कि वो क्या देख रहा था और मैं कमरे से बाहर निकलकर उसे छुप छुप कर देखने लगी। उसने सोचा कि भाभी चली गई और टीवी फिर से चला दिया। मैंने देखा कि वो एक डरावनी फिल्म देख रहा था, जिसे देखने के लिए मेरे पति और मेरी सास ने इसे मना किया था क्योंकि इसे सारी रात डरावने सपने आते थे और ये घर में किसी को भी सोने नहीं देता था और सारी रात जोर जोर से रोता था। मैं अंदर गई और बोली, आज तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि तुम डरावनी फिल्म देख रहे थे। उसने ये सुनते ही रोने वाला चेहरा कर लिया और बोला, आज के बाद नहीं देखूंगा, प्लीज भाभी, भाई से मत बताना। मैंने उसको माफ कर दिया। मुझे अपना ससुराल बिल्कुल अपने घर जैसा लगने लगा था। मैं यहाँ सच में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में दुखों की आंधी भी आने वाली है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी मेकअप कर रही थी क्योंकि अशोक के घर आने का वक्त हो रहा था। लेकिन उनसे पहले अंकुश मेरे कमरे में आया और मुझे मेकअप करती हुई को गौर से देखने लगा। फिर वह एक लिपस्टिक उठाकर बोला, भाभी ये लगा लो, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों बच्चे को उदास करना और मैंने वही लिपस्टिक लगा ली। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोला, भाभी अब आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह कहकर वो मेरे गले लग गया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी और मैंने उसे पीछे हटा दिया और मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गया और बोला, भाभी आप तो गुस्सा हो गई। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, बल्कि मुझे आप उनसे भी ज्यादा प्यारी हो। शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया, मुझे माफ कर दो, बोलकर वो मेरे कमरे से चला गया। अब मुझे अपनी सोच पर घिन आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अंकुश ने तो मुझे बड़ी बहन समझकर गले लगाया था और मैं कितना घटिया सोच रही थी। फिर मैंने अगले दिन से उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। वो मेरे गले में हाथ डालकर इधर उधर चलने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल से ये आवाज आती कि ये सब शायद गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता कि ऐसा नहीं है। वो अभी छोटा बच्चा है और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। हालांकि अंकुश इतना छोटा भी नहीं था, हाइट में तो वो मुझसे लंबा ही था, लेकिन उसकी उम्र अभी 16 साल थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अंकुश स्कूल से आया और वो मुझे ढूंढता हुआ किचन में ही आ गया।
मैंने उसको आते ही बोला कि जाओ ड्रेस जाकर बदलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। वो मेरे गले लगा, लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था तो मैंने उसे पीछे हटा दिया। वो मेरे करीब आकर अपने हाथों से मेरे चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, भाभी आप इतना सारा काम क्यों करती हो? थोड़ा काम बहन से भी करा लिया करो, वो भी तो सारा दिन टीवी ही देखती रहती है। तो मैंने उसे हंसकर बोला कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सारा काम तुम्हारी पत्नी से कराऊंगी। वो बोला, भाभी मेरी पत्नी आप अपने जैसी ही लाना, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे उसकी नजरों में थोड़ा खोट दिखाई दिया। मैं किसी से बुरा बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उसे डांट देती तो वो मेरी सास और ननद को ये बात बता देता और वो मुझसे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि रात में अशोक से बात करूंगी और उनको प्यार से सारी बात बताऊंगी, क्योंकि आजकल बहू के व्यवहार का सब बुरा मानते हैं, लेकिन उससे कभी कोई ये नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सब यही सोचते हैं कि ये सब वो अलग रहने के लिए कर रही है। खैर रात में अशोक आए और मैंने सारी बात उनको बता दी, लेकिन अशोक मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, छोटा बच्चा है, तुम्हें माँ की तरह प्यार करता है, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, इतना मत सोचो, सो जाओ। अगले दिन मैंने अंकुश के स्कूल जाने के बाद ये बात अपनी सास को भी बताई, लेकिन वो भी हंसने लगी और बोली, तुमने तो हमें भी अपना दीवाना बना लिया है। मेरी बात कोई समझने को तैयार ही नहीं था तो मैं चुप रह गई। मैंने फिर अंकुश से बोलना कम कर दिया और उसके रूम में जाना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद उसको इस बात का एहसास हुआ और वो मुझसे बोला, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है? आप आजकल मुझसे बातें भी नहीं करती। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं बस घर के कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल पाता। वो मेरी बात भी सुन रहा था और मुझे बहुत गौर से भी देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर ये जो तिल है मुझे बहुत प्यारा लगता है, मन करता है कि बस देखता ही रहूं। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बड़ी बहन से ऐसी बात नहीं किया करते, बुरी बात है। वो चुप हो गया और वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई। खैर दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे और एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। अशोक मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बाकी सब घर वाले भी बहुत खुश थे। डॉक्टर ने मुझे आराम करने और लंबा सफर ना करने को कहा था। खैर कुछ दिन बाद हम सबको शादी में जाना था। मैंने अशोक से कहा कि तुम सब चले जाओ और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ आओ, लेकिन वो बोलने लगे, नहीं अंकुश भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसके टेस्ट है जो बहुत जरूरी है। तुम दोनों घर पर ही रहना, क्योंकि रात तक तो हम आ ही जाएंगे। और वो चले गए, लेकिन शाम होते ही बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। शाम के वक्त अशोक का फोन आया और बोले कि हम सुबह तक ही आ पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और बिजली भी बहुत ज्यादा कड़क रही है। ऐसे में अंकुश को बहुत डर लगता है, तो उसे अपने पास ही सुला लेना। मैंने इस बात के लिए अशोक को साफ मना कर दिया और बोली वो बड़ा हो चुका है, अभी भी डरता है, उसे कोई डर नहीं लगता, मैं उसे अपने रूम में नहीं सुलाने वाली। अशोक बोले, ये तुमने क्या बड़ा बड़ा लगा रखा है, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, जैसा कहता हूँ कर लेना। ये बोलकर उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने कमरे की कुंडी लगाकर लेट गई। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की, ऐसा लगा कि कहीं आसपास ही गिरी हो। लाइट भी चली गई और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से खटखटाया। मैं समझ गई थी कि अंकुश ही होगा और वो डर गया होगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंकुश मुझसे लिपटकर बोला, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे कुछ देर गले लगाए रखा और बोलती रही कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगा। जब मैंने ये महसूस किया तो मैंने एक झटके से उसे दूर कर दिया। इतने में लाइट भी आ गई और बिजली भी कड़कना बंद हो गई। मैंने उससे कहा, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अब तूफान भी रुक गया है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी अभी मेरे अंदर का तूफान नहीं रुका, एक बार वो रुक जाए तो चला जाऊंगा। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अब मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में मुझे हवस साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारी माँ के समान हूँ। माँ के समान हो मगर माँ तो नहीं हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मुझे वो कहीं से भी 16 साल का नहीं लग रहा था। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। फिर वो अपनी तमाम हवस उतार कर अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोती रही और अशोक के आने का इंतजार करने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि चाकू से उसका सीना चीर दूं। सुबह होते ही अशोक आ गए। मैं अशोक के गले लगकर बहुत रोई और उन्हें रूम में ले जाकर सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ही भड़क उठे। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन अशोक ने मेरी एक ना मानी और मुझे मारने पर उतारू हो गए। मैंने अपना बैग लिया और अपने मायके चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ बोली, तुमने उसे शुरुआत में क्यों नहीं डांटा? जो बात तुम मुझे आज बता रही हो, काश उस दिन बताई होती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। वक्त बीतता गया। कुछ महीनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। जब मैंने हेलो कहा तो सामने से कोई लड़का बोला। मैंने उसकी आवाज पहचान ली, वो अंकुश ही था। कुछ कहने से पहले मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग लगा दिया। उसने कहा, भाभी प्लीज घर वापस आ जाओ, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों और गंदी फिल्मों की वजह से मैं बहक गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कहा कि तुमने कोई छोटी सी गलती नहीं की है जो माफ की जा सके। तुमने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है और मेरा घर बर्बाद किया है। तुम बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं हो। और मैंने इतना कहकर फोन रख दिया। मैंने फिर उसकी रिकॉर्डिंग अशोक को भेज दी और बोली कि देखो, जिसे तुम मासूम छोटा बच्चा समझते हो वो कितना बड़ा राक्षस है। अशोक ये रिकॉर्डिंग सुनकर दंग रह गया और पूरी सच्चाई जानकर अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। जब अंकुश जेल चला गया तो मेरी सास और अशोक मुझे लेने मेरे घर आए। अशोक ने हाथ जोड़कर और रोते हुए मुझसे माफी मांगी। मैंने भी इंसानियत के नाते उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी भाई अपने भाई बहन पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कि वो हकीकत को ना जान ले। और हुआ भी यही था। जब अशोक को सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने अपने भाई का साथ ना देकर उसे सजा दिलाना सही समझा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनके इंसाफ को देखकर मैं खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और मेरा घर भगवान की दया से उजड़ने से बच गया। मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बुरे लोगों की संगत से बचाएं, ताकि किसी लड़की को मेरी तरह ऐसे हालातों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।